हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अजय और फिर उपस्थित हूं सेट 2 लेकर, जिसमें 15 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए। आज हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन परिमेय होगा, परिमेय है। तो परिमेय ऑप्शन नंबर ए है आपका √64/81, बी है 2√3, सी है 21√21/35 और ऑप्शन नंबर डी है आपका √3/2। तो इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये √64 को हम लिख सकते हैं 8। देखिए कलम थोड़ा यूज करने में परेशानी हो रहा है। 8 का स्क्वायर बट्टा ये 81 को लिख सकते हैं हम 9 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है तो 1 8 क्या होगा, बाहर निकल आएगा, यहाँ से 9 1 बाहर निकल आएगा। तो इसे p/q के रूप में आप देख सकते हैं कि लिख सकते हैं हम, इसलिए यह क्या परिमेय संख्या होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए है √sin² - 1, ऑप्शन नंबर बी है √1 - sin², ऑप्शन नंबर सी है √1 + sin² और डी है आपका √1 - cos² थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सूत्र होता है sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1। तो यहाँ से ये cos को इधर रखिए, cos को इधर रखिए, cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा हो जाएगा, sin² थीटा हो जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो ये पूरा को क्या करेगा, रूट में ले लेगा, मतलब ये √1 - sin² थीटा हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 1 - √1 - sin² थीटा इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 कि 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुपद है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाया जाता है, मतलब एक ऑर्डर में सजाया जाता है। तो हम लोग ऑर्डर में सजाने का समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑर्डर में सजाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे दिख रहा है आपको जो सबसे ज़्यादा बार आया है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा है, जैसे 3, यहाँ 3 का बारंबारता क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, सॉरी, बहुलक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या ज्ञात करना है, इसका परिमाप दे दिया है, वो भी अर्धवृत्त का परिमाप पूछ रहा है। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r, पूरा परिमाप होता है, वृत्त का पूरा परिमाप होता है आपका 2 पाई r। तो अर्धवृत्त का पूछ रहा है, मतलब अर्धवृत्त हम यहाँ बनाए हैं, देख लीजिए सॉल्यूशन में बनाए हैं। अर्धवृत्त का यहाँ से यहाँ तक तो पाई r हो जाएगा, और ये व्यास जो है यह भी तो है, तो इसको भी ऐड करेंगे प्लस करके 2r। तो देखिए हम सॉल्व किए हैं, सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। देखिए हल पेरीमीटर है कितना, तो 72 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर, यहाँ पेरीमीटर की जगह पर हम 2 पाई r + 2r और बराबर 72 लिखे हैं।
72 लिखे हैं। उसके बाद से आपका है पाई की जगह पर 22/7 आर, अब प्लस 2r बराबर 72। अब इसको भिन्न का जोड़ बना दिए हैं, भिन्न का जोड़ बनाए हैं तो 7 को का एलसीएम ले लिए हैं, 7 को एलसीएम ले लिए हैं। उसके बाद से 22 प्लस ये 14 इधर से हुआ बराबर 72। अब ये हो जाएगा आपका 36। 22r प्लस 14r को जोड़िएगा तो 36 हो जाएगा। 36r/7 बराबर 72। तो 36 से कम 36, 36 दूना 72, 2 बार में कट गया। और 7 से इधर से क्या करेंगे, 7 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो r बराबर आ जाएगा आपका कितना, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होगा। तो किसी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। तो ये सब जितना भी क्वेश्चन हम आपको सेट में करा रहे हैं ये किसी न किसी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिए, इसको रोज़ जो है देखा कीजिए सेट को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद है। तो ए बराबर 4 दिया है, बी बराबर 3 दिया है, सी ऑप्शन दिया है आपका 2 और डी ऑप्शन आपका दिया है 5। तो इसका हल करेंगे। देखिए हल आपको समझाते हैं। ए 6 बराबर आपका क्या दिया है 13, ए 12 दिया है आपको 25। तो ए 6 का फॉर्मूला हम लिखेंगे ए प्लस 5d प्लस ए प्लस 5d इज इक्वल टू 13 और ए प्लस 11d इज इक्वल टू 25। और ये समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, ए कट जाएगा। 11 में से 5d गया तो 6d बचेगा, यहाँ 25 में से 13 गया तो 12 बचेगा। तो 6d बराबर 12 हो गया। तो 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, d बराबर आ गया कितना आपका 2। अब ये 2 का मान समीकरण 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने समीकरण 1 में रखा है a प्लस 5 और d का मान आया है 2, तो 2 रखे हैं और गुणा करके इधर पक्षांतर करके निकाले हैं। तो a बराबर आपका जो a पूछा था प्रथम पद वह आ गया आपका 3। तो b क्या हो जाएगा हमारा, b हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, कोसेक 45 डिग्री का मान। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, सूत्र ही है, फॉर्मूला है। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि 50 से अधिक पूछे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन बनाना होगा। तो फॉर्मूला बेस्ड बहुत क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि इस बार बच्चों की पढ़ाई बहुत कम हुई है और क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं होगा। तो इस 7 क्वेश्चन है आपका कोसेक 45 डिग्री का मान होगा। तो कोसेक 45 डिग्री वहीं साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन का उल्टा, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो कोसेक 45 डिग्री का मान आपका हो जाएगा √2। चलिए अगला क्वेश्चन है एक असंभव घटना की प्रायिकता। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोनों क्या सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूछा हुआ ही क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं ताकि आपको अभ्यास हो जाए परीक्षा से पहले। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो इसमें ये था करेक्ट आंसर, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान होगा। तो tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान हम हल कर लाए हैं। देखिए tan 65 डिग्री बटा
कॉट 90 माइनस 65 डिग्री लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा टेन 65 डिग्री में। तो टेन 65 डिग्री क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और एक आंसर आ जाएगा। तो ए नंबर आंसर इज करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि दूसरे पेज में है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। तो ये हॉल करके हम लाए हैं। 9 को क्या किए हैं, कॉमन ले लिए हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, 9 गुणे 1 बराबर 9। तो 9 क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर को ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट है। कॉस 0 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, देखिए यहाँ डिग्री छूट गया है। कॉस 2 डिग्री और कॉस 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, मतलब सब गुणा में है, डॉट 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 करके कॉस 180 डिग्री तक दिया है और पूछा है इसका मान क्या होगा। तो इसका मान 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, तो ये सब गुणा में है। कॉस 90 डिग्री का मान बाबू जानते हो क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है आपका। तो यह कॉस 90 डिग्री भी तो इसी में शामिल है। तो कॉस 90 डिग्री शामिल है, तो इस सबका कितना हूँ मान होगा, तो 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो इसका आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 0 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। चलिए आपको दिखाते हैं, हम इसका हल करके लाए हैं। अब माध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए हम प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, उसका फॉर्मूला पूरा लिखे नहीं है, ऐसे डायरेक्ट बना दिए हैं। आप लोग भी वहाँ बनाइएगा एग्जाम में, तो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तो इस सबको विषम संख्या, 5 विषम संख्या जैसे पूछा है, प्रथम 5 मतलब 1 से शुरू करेंगे और प्रथम 5 विषम संख्या लेंगे। प्रथम 5 विषम संख्या होगा आपका 1 3 5 7 और 9, सबको ऐड करेंगे 25 आएगा। 5 नीचे लिखेंगे प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या फॉर्मूला के अनुसार और कटा देंगे, 5 आ जाएगा आंसर। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो ये तो बबुआ साहब 2 क्लास का लड़का बता देगा कि कौन सा अभाज्य है। अभाज्य संख्या का फॉर्मूला होता है कि वह संख्या जिसमें केवल 1 से और खुद से भाग लगे। तो इसमें देखो बबुआ, 1 से भाग लगता है, 2 से लगता है, 3 से लगता है, 6 से लगता है, ये हो भी नहीं करेगा। ये देखो इसमें भी 1 से लगता है, 3 से लगता है, 9 से लगता है, नहीं होगा। इसमें 1 से लगता है, 5 से लगता है, 3 से लगता है, 15 खुद से लगेगा, 11 हो गया आपका करेक्ट आंसर। 11 में 1 से और 11 से लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है 4 माइनस रूट 3 है। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या भी जुड़ा हो तो क्या कर देगा, वो भी उसको बना देगा अपने जैसे, मतलब उसको भी बना देगा अपरिमेय। तो ये हो जाएगा बी नंबर आंसर इज करेक्ट आंसर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बहुपद है। तो निम्न में से कौन सा बहुपद है, ये क्वेश्चन हम अपने से बनाए हैं, खुद से। देखिए निम्न में से कौन सा बहुपद है पूछ रहा है, तो √2 एक्स स्क्वायर ये रूट में है। तो कल हमने सेट 1 में आपको परिभाषा बताया था, तो परिभाषा याद होगा, जो वो विद्यार्थी जो कल का वीडियो हमारा देखा है वो इसको एकदम आसानी से कर ले जाएगा। तो ये तो होइबे नहीं करेगा बहुपद। ये देखिए ये 2x से 3x क्यू है, तो 4x स्क्वायर से, मतलब x स्क्वायर से यहाँ कट जाएगा, तो नीचे बच जाएगा आपका कितना, ये x स्क्वायर है, नीचे है x क्यू।
तो ये यहाँ से कट जाएगा और 1 बचेगा, मतलब 1/x बचेगा। ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x पर -1 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, नहीं होगा। आप सी नंबर देखिए रहे हैं, पहले ही से रूट ओढ़ के बैठल है महाराज कि हम तो कभी बहुपद होइबे नहीं करेंगे। और डी नंबर देख लो। अब डी में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि इसमें तो सर एक्स है ये नहीं है, मतलब चर है ये नहीं है, तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, ये आप कैसे कह रहे हैं कि बहुपद होगा। तो बबुआ ये देखो 5 है ना, 5 के साथ x है, वो 0 लेके बैठल है। अब 0 का मान क्या होता है, किसी भी संख्या पर 0 का मान चाहे चर हो चाहे अचर हो, 0 घात हो तो उसका मान 1 होता है। अब इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये 5 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका। तो यह क्या हो जाएगा आपका, चर बहुपद है। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए 15वीं क्वेश्चन है। अब अगले दिन सेट 3 में पढ़ा जाएगा। इसी तरह पढ़ते रहिए और बढ़िया से इस बार बोर्ड परीक्षा में नंबर कीजिए और अपने शिक्षकों का और घर परिवार का नाम रोशन कीजिए। चलिए बहुत बहुत